नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आइए, राम मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया था, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 22 तारीख को श्री रामचंद्र अयोध्या में फिर से विराजमान हो रहे हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, उनके मूर्ति के में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर बार-बार मंदिर का बनना, मंदिर का टूटना, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उस मंदिर को सर्वप्रथम किसने बनवाया था और मंदिर बनवाने के पीछे तमाम प्रकार की सोच रही होगी। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि 22 तारीख को कहीं न कहीं पूरा विश्व कह लिया जाए, जहाँ-जहाँ भारतीय हैं लगभग हर जगह पर दीपावली जैसा माहौल होगा। लोग अपने घरों में दिया जला रहे हैं और हम भी दीपावली की तरह ही 22 तारीख को रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो दीपक जलाएँगे। आशा करते हैं कि आप भी जलाएँगे। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हर्षोल्लास में हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि यह सिलसिला कब से और कहाँ से कैसे चालू हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं एक बार रामलला के सर्वप्रथम मंदिर बनने की क्रिया पर। सबसे पहले उज्जैन जो महानगरी है, महाकाल की नगरी है, जो एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो उज्जैन नगरी से वहाँ के राजा किसी कार्यवश नेपाल की तरफ निकले हुए थे और उस समय वो अयोध्या में ठहरे अपने सैनिकों के साथ। जब अयोध्या में रुकते हैं तो उन्हें किसी शक्ति के होने का आभास होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ आकर उनको कहीं न कहीं शांति की जो एक भंडार होता है वो दिखाई दिया। बड़ी शांति और बड़ी एनर्जी उनकी बॉडी में प्रतीत होने लगी कि काफ़ी एनर्जी में हैं वो। तो उन्होंने एक महात्मा से, वहाँ पर रह रहे एक महात्मा से उन्होंने पूछा, क्योंकि पहले जहाँ राम मंदिर है, पहले वहाँ बहुत कम आबादी हुआ करती थी। तो उस महात्मा से जब उन्होंने पूछा कि महाराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और जो कि सरयू से कुछ ही दूर पर है। तो इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए कि श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि काफ़ी खंडहर जैसी स्थिति थी अयोध्या नगरी की, उस मंदिर की, उस जगह की जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। रामायण पुस्तक में, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी वह जगह अंकित है। उस चीज़ को जब राजा देखते हैं, हाँ, तो राजा का नाम बताता चलूँ मैं कि उस राजा का क्या नाम था। राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन नगरी के राजा थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा तो रामायण, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण में उन्होंने अध्ययन करवाया, तो पता चला कि यहीं रामलला का जन्म हुआ था। तो सर्वप्रथम उन्होंने का अर्थ ये है कि सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में मंदिर का निर्माण करवाया। और अगर कभी भी कोई भी चर्चा करता है तो आप सबसे पहले राम मंदिर को बनवाने वाले राजा का नाम राजा विक्रमादित्य है। इस चीज़ को मत भूलिएगा। इसके बाद क्रमशः मंदिर बनती रही, टूटती रही। मुगल शासन में मंदिर को तोड़ा गया, फिर वहाँ पर मस्जिद बनाया गया। कई वर्षों तक वहाँ पर मस्जिद रही। बगल में मस्जिद के चबूतरा था और उस चबूतरे को देखकर निर्मोही अखाड़ा ने 1885 में यह दावा किया, यहाँ पर श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है और मुझे यह जन्मभूमि चाहिए। इस पे कोर्ट ने रोक लगा दिया कि दोनों धर्मों के बीच की बात है, इस पे मैं कुछ फैसला नहीं सुनाऊँगी, दोनों धर्मों की आस्था की बात है, तो वो वहीं रोक दिया गया था। लेकिन बाद में अपने आप उस मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में देखने को मिला कि श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि की नहीं गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पर मूर्ति देखी गई। तब से सन 1948 में एक बार फिर से इस बात पर चर्चा किया गया और 1948 में इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेताओं के द्वारा इस मंदिर को बंद करवाया गया था। और बंद करवाने के बाद इस पे केस मुकदमे तमाम चलते रहे। अब जाके फाइनल हुआ कि रामलला का जन्मभूमि वही है, अयोध्या है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस को पहले से ही मालूम था कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यह चीज़ लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया था। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।